नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे इंतहाई अजीज पीर भाइयों, मुसलमान दोस्तों, मैं तकरीर सुनने वास्ते आया था। मैं खतीब भी नहीं, मुकर्रर भी नहीं। ईमानदारी की गल है, कोई मेरे ये कोई दो राय नहीं, सिर्फ ख्वाहिश थी। काफ़ी दिन हो गए ना मुलाकात नहीं हुई कि नाले तकरीर सुना नाले मुलाकात हो जाए। तो आया भी ऐसे नीयत नाल ही सी। ये तो खैर कुछ वैसे भी अंजम साहब का टाइम बड़ा पाबंद है, तो मैं भी चाहना कि उन्होंने टाइम जोड़ा उन्होंने पाबंद ही रहना चाहिए। बड़ी अच्छी गल है, बड़ी खुशी की गल है। दरस का आगाज़ किया, बड़ी खुशी इस गल की भी कि उसका नाम हजूर गौस पाक के नाल मनसूब। असीं तो मनण वाले लोग ज़हन दे विच हुंदा है कि जिस वेले भी किसी जगह के उत्ते भी कोई मदरसा जे दरस बन जाए, ये ज़हन च रखा करो कि दरस जिहड़े ने ना ये इसी तरह ही खिदमत करन नाल चलदे। इन्हां दे मामलात जिहड़े ने कोई आखे या ना आखे चलते इसे तरह, तो सानू तावन करना चाहिए। जेडे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने वास्ते सानू तावन करना चाहिए। उन्होंने तावन किसी भी सूरत हो सकता है। उन्होंने उस्तादां की कोई तनख्वाह दे ले, कोई उन्होंने बच्चों के वास्ते कोई खिदमत कर दे, कोई किताबां लै दे, जिहड़ी शै भी लैके दे सकता है, अजर उहदा उहनूं लभदा है। बस इन्नी को गल मैं करनी सी तो इन्नी गल जी इन्ने च समझ आ गई। मेरे नाल एक बार एक मामला हो गया कि मेरे ताया जी के बुला नाल नवा मैं हाजिर होया। पिंडी पट्टियां की एक मस्जिद तो जुम्मे का दिन से जुम्मा पढ़ाना सी ते आपने फरमाया गल बोली कर। मैं तो दूर पढ़िया लिखा, तुहानूं पता मैं जिन्ना पढ़ाया तो मैं इन्हां की गल करा। मैं तो अज तक कभी गल की ही नहीं। उत्थे सियासी जलसे मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, मतलब लंघ गए। दूजी बारी फिर मैंने आते ना गल बोली कर भी मैं इन्होंने की आखा मस्जिद चाहे जुम्मा पढ़ने वास्ते। फिर मैनू आते नहीं इन्हें मैनू जुम्मे वास्ते नहीं बुलाया, इन्हें मैनू बुलाया ये लेंटर पै जाए जिस चार जुम्मा पढ़न साडा लेंटर पै जाए। तो इन्होंने कोई आड़ दे अपना कि गल है एडी खलो गया। मैं लत्तां कंबण पईयां, हालात अपने जो है ही सन। मैं सारे दोस्तों मैं आख्या भी गल है, मैनू चंदा मंगण की जाच नहीं। जेडे खतीब होंदे ना चंदा मंगण वाले होर होंदे ने, तो उन्हां दा तजर्बा बड़ा होंदा। सूर ने हुक्म दिता कि लंटर पे बोझे करो हथ, जो कुछ है जे कढ़ के अगे करो ताकि ये लंटर के पैसे पूरे होने तो जुम्मा हो जाए। नहीं तो लगता है कि अज जुम्मे की नमाज होनी कोई नहीं, हुक्म ही उन्होंने मैं की कर सकता। भाई मेहरबानी करो, थोड़ी भी गल रह जाए मेरी भी रह जाए, तो कुछ छेती छेती खाओ। अल्लाह ताला उन्होंने भला करे। जेडे जेडे भी दोस्त उत्थे आए सन, मैं हूँ भी उस मस्जिद जाके ये भी शुक्रिया अदा कर कि उन्होंने जो कुछ है सी उन्होंने लिया के अगे रख छड़िया। वो कारी साहब गंढ मारन लगे, मैं कहा ना इनू गिण दसना नहीं होता, ये भी तो पता लगे थोड़ी जरूरत कितनी है तो आए कि नहीं। जो तो कभी भी ये गल दो होंगी ही नहीं सन। वो जिस वे पैसे गिने तो कारी साहब ने दसिया कि जी साढ़े पैसे पूरे हो गए, जिन्ने पैसे सानू छत वास्ते चाहिए। मैं अर्ज की जरूर हूँ जुम्मा पढ़न की इजाजत, पैसे तो पूरे हो गए। मैं एवं परेशान होंगे इन्नी कुछ गल सी। मैं क्या है तो इन्नी कुछ ये कोई मेरे को पूछे ना मेरे नाल की होगी, ये तो थोड़े वास्ते ही नहीं सी। तो ये बुजुर्गों की जी गल है ना, ये बड़ी अजीब किस्म दी गल्लां होंदियां ने। असीं जिस वे अगे भी असीं अंदर बह के भी गल पे करते सां कि ये जिहड़े मजलूब ने ये की करते हैं तो जज़ब होंदा की जिहड़े लोग जाके बह जाते हैं मजलूब इंज दे नहीं होंदे। मैं इन्होंने अगे भी क्या सुनांदा सां, साडा जिहड़ा जज़ब है ना बड़ा अजीब है। चाचे ने कवाली सुनन लगे तो उन्होंने भतीजे को कुछ पैसे दिते कि ए विच कवालां नूं दई, मैनूं ते हाल पै जाना।
हूँ चाचे का माहौल पै गया, कवाली शुरू हो गई। वो भी कोई सियाना सी, उन्हें भी आख्या भी चलो जो 1000 दिता है तो वो चुक 200 तो बचाओ ना। उन्हें 200 बिच नुकरे लाया, 800 दे छड़िया उन्हें। कवाली खत्म हुई, चाचे ने आख्या पुत्र आप पकाया दे। उन्हें आख्या चाचा जी तुसा आख्या सी उन्होंने देने ने कवाल नूं, या ते अपना सी ना 500 दे ते 500 बचा लई, तुसा आख्या पैसे उन्होंने मैं दे छड़े ने उन्होंने। आख्या पुत्र हाल जरूर मैनू पिया पर मैं भी गिणदा रहा तू किन्ने दिते ने ते किहड़े हिसाब विच बने। ये जिहड़ा साडा जज्ब ही इंज है, जिहड़ा मतलब है कि मजदूर जिहड़ा साडा लभदा है ना वो अपनी गिनती पूरी करता रहिंदा, वो अपने कारोबार च पिया रहिंदा है ते असीं ते कुछ होर वेखिआ जो कुछ वेखिआ। सिर्फ एक गल निक्की जी करके मैं तुहाडे कोलों इजाजत लेना। असां जो कुछ वेखिआ वो बड़ा अजीब किस्म का वेखिआ। मेरे दादा जी की पैदाइश किस तरह हुई, हजूर किबला मखदूम अहले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद मासूम शाह साहब पैदाइश किस तरह। साडा एक शादी का मसला सी, बहरहाल वो एक अलहदा मामला सी। बुजुर्गों ने आख्या कि गुलाम मौजूद्दीन तेरी शादी कर दी। उन्होंने पता की फतवा, उन्होंने कहा भाई जी मेरे परवट्टे वेंदे चुक के तो मैनूं वेखना पैंदा, मेरी ब्याह दी उम्र है हुण, इस उम्र दे विच भी फजल शादी करते हैं तो कोई ना कोई अल्लाह ताला सानू बूटा ला दे। फजल शाह साहब की शादी हो गई, जिस वेले शादी हुई बाल काले हो गए, जिहड़े दिन दादा जी की पैदाइश हुई फिर बुढ़े। मालिक करीम की करम की गल है ना। ते जिहड़े उन्हां दे अगों भाई सन उन्हां दा नाम सी सैयद बुढ़े शाह। आपने मन्नत मनी कि जिस वेले सानू अल्लाह करीम कोई बेटा देगा तो असीं घोड़ा चढ़ावांगे दाता साहब। हुण पैदाइश हो गई, जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसदी दसी, वो जिस वेले उत्थे सारिਆਂ ने फैसला किया जी कि दादा साहब ने किहड़ा घोड़े ते बहना, तुसीं शाह जी की करदे हो? वो पैसे लोग घोड़ा इत्थे बेच छड्डदे हैं, पैसे उत्थे जाकर खजाने च पा छड्डदे हैं, कौन घोड़ा लैके जाए? दौर सी पैदल सफर का, बड़िया मतलब कि कदी कदी बस आऊंगा। इस तरह किया, पैसे उत्थे जाके खजाने च पा छड़े जिन्होंने जिन्हों भी घलिया, गल खत्म हो गई। उसके बाद उस आ गया, उससे आप तशरीफ लै गए। जिस वेले आके असल वेले हाजरी दी तो जिहड़ा नाल साथी सी उन्होंने आख्या कि असां मन्नत मनी सी कि घोड़ा चढ़ा, तुसां आख्या पैसे कर दिओ, असां पैसे कर दे लै, फिर हुण अस्सलाम अलैकुम असीं चले, आप ही चढ़ चले, जाके बाहर लेट गए तो नाल ही जान निकल गए। असीं तो सारी उम्र यही लभदे आए हैं कि जिंदगी बचनी कितन है, या अल्लाह साडी लम्मी जिंदगी करी। ये वास्ते भी दुआ करो, ये बड़ी लम्मी जिंदगी हो, भावें नमाज एक ना पढ़े, जिंदगी बड़ी लम्मी। आप लेटे तो उत्थे दम दे। हुण मैनूं ये समझा, जिन्हां दी जिंदगी ते मौत ते अपना दस्तरस्त हो, जिहड़े जिंदगी ते मौत आप इनू आंदे ने कि अल्लाह दी बारगाह दे विच जाके ते बह गया कि अल्लाह जाने किस तरह के बंदियां दे नाल वाह पै गया। दादा जी किबला दाता साहब के उजरे च रहिंदे सन ते आपने मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी ने, जिहड़े कुछ चेहरे ऐसे ने जिहड़े जानते भी होंगे, ते आपने आख्या मौलवी साहब इत्थे जुम्मा पढ़ा दिया कर। उन्होंने आख्या शाह जी जुम्मा तो मैं पढ़ा दिया। जिहड़े मौलवी सन यार बड़े बड़े सियाणे बंदे सन, आख्या जुम्मा तो मैं पढ़ा दिया, पर जिन्हां दी मसीत है वो आखण ना मैनूं। उन्होंने किसी बंदे ने आख्या तुहानूं शाह साहब ने आख्या तो तुसां मौलाना की कीता? उन्होंने आख्या मैं जो किया ठीक किया, तो जो कुछ मेरी अकल च आया बिल्कुल सही है। मैं एडा बेवकूफ नहीं जिड्डा तू मैनूं समझे। मैनूं भी इस गल का पता है कि जिहड़ी फरमाइश मैं पाई है उहदे ते अमल मासूम शाह साहब करा सकते हैं। फिर वो गल किकण हुई तो किस तरह नहीं हुई, ये तो मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी को कोई जाकर पूछे कि तुसी किस तरह मतलब कितने खतीब बने, तो तुहाडी गल किस तरह हुई। ये जिहड़ियां गल्लां सी जिन्हां दियां करने हैं, ये बड़ी अजीब किस्म के बाबे ने। एक बारी गल करते हैं समझ नहीं आउण दिंदे कि गल गई कित्थे। यार इन्ने इन्ने वड्डे सेठ वेखे जी, कल परसों जलसा होना इत्थे गुजरांवाले
बड़े वड्डे लोगों ने उत्थे आउणा इस तो पहला या इस तो बाद दूजा ग्रुप भी कर रहे बड़े बड़े वड्डे लोग ने करोड़ों रुपये उत्थे अरबां रुपये खर्च कर छड़दे ने पता ही नहीं लगना कदी इन्हां दे बूहे ते वेख्या जी किसी फकीर नूं रोटी लगदी मैं गया अजमेर शरीफ ते मैं तो उत्थे वेख्या एक पासे 80 मन की देग लगी एक पासे 100 मन की लगी इन्हां दे बूहे ते मैं कदी पतीला नहीं वेख्या ते देगां दी गल करदा उत्थे वेख्या 100 मन की देग उतों चढ़ के फिर उन्होंने झाती मारी कि विच वड़दे कि कण सी इनू खाली किस तरह करते उन्होंने विच भी पौड़ियां लाई लोहे दी पौड़ियां उहदे विच ने मतलब जिहड़ा जो कुछ भी पकदा सी मैं उत्थे पुछया किसी नूं मैं कहा पक्की वेखी जो मैं कहा जी शुरू दे विच वेखिया हुण ते वो दौर ही नहीं रहा ते पकदी सी ते इहदे विच बोरियां सुट्टी जांदे सन ते मैं कहा पिछों फिर निकलदा की सी वो पता की लगदा सी इहदे ते लूण मिर्च चकना ही साडा दुध मनाई जिहड़ा वो 10 किलो तो उहनूं आखीए 12 किलो की पका दे ते दिल च ओहदा लूण मिर्च ही ना समझ चाहे ते ये 100 मन की समझ केड़ी आउंदी सी मैं कहा जी पता नहीं वो दलिया टाइप ने एक शै बन जाती सी अल्लाह जाने लज्जत ओहदी जिहड़ी सी वो ते अपनी अपनी थां ते सी मैं उत्थे वेख्या कि कुछ सिख बाहर पिया हलवा बन एवं जिमन मैनू गल याद आ गई उन्हें बाहर ओहदी पिछे ओहदी बीबी उन्हें छोटा जिहा बच्चा चुके आ मेरा अपना अंदाजा सी कि बच्चे की मन्नत दिया होना है मगर वो सिख है अगे बाबा खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बैठे उन्होंने मैं होगा तो पूछ लिया मैं कहा सरदार जी खैर है तुम हलवा वंडन आए हो उन्हें आख्या बाबे ने दुआ की थी पुत दे दे बाबे पुत दे दिता असीं इत्थे प्रसाद वंडन आ मैं आख्या जे लाहौर होंदे हो ते एक भाभी ने वड्डा सारा सोटा लैके आउणा सी ते तेरा बाबा कित्थे बच्चे बनाण बैठा है ये गल ते उन्हां दी करना जिन्हां ने कुछ कीता है वो देन लगे तो सिख भी मनदा पिया कि भी बाबा ही पुत्र दिंदा है पर उन्होंने तो आख नहीं ना सकता इत्थे तो तू बड़ा रौला पांदा है कि बजुर्गों को की लैन जाते हैं जी मुंडे लैन जाते हैं जी उत्थे जाके बच्चे लैन जाते हैं उत्थे जाके तू एक बार नीयत ते कर तू नीयत कर फिर वेख उत्थे जाके कुछ लभदा कि नहीं लभदा डसके ते नाल घुम्मा वाला पिंड ते बड़ा भागिया ना पिंड साडी को थोड़ी जी जमीन है उत्थे क्योंकि बुजुर्ग पहला उत्थे आकर उन्होंने सिर्फ एक गल पूछ ली कि तुहाडे वड्डियां नूं मुसलमान किन्ने कीता इस गल नूं सारे तस्लीम करनगे इत्थे एक बाबा आके बैठा सी उन्हें दुध मंगया सी साडियां उत्थे मतलब कोई साडी दुध वाली कोई गां मजी नहीं सी सिर्फ उत्थे मतलब संडे के ढगई मतलब साडे चलदे सन ते उन्हां नूं आख्या बाबे ने आख्या जाके थल्ले ते बहुत वेख ते सही दुध ते वो दुध पीता उस दुध दे नाल उस बरकत दे नाल मुसलमान होए तुसीं बाबी हो जाओ फिर भी ते कल्ला ही है वो गल सुनांदे ही उन्हां दे किसी वडेरे नूं पुछो ते वो सुनाएगा जिस वे दूजे पूछो ना यार मुसलमान असीं जम्मे ही मुसलमान था मैं तुसीं अंदर फैक्ट्री लगी सी मुसलमान ही जमदी है तुहाडे च होर कोई नहीं है दसो ते सही किन्ने कीता सी गल नहीं दस मैं उस सिख नूं मिल के आया उत्थे सरहंद शरीफ दियां वो जिसले जाइए ना उत्थे वो जिथे निज़ार अपने बुजुर्गां वो कबरां ने जिहड़ियां पैगंबरां दियां नाल मुजद्दद पाक ने उहदी इंकशाफ किया है सारा ते वो उत्थे जिसले मैं गया ना तो उहनूं मैनूं वालिद साहब ने चूंकि दस्सिया सी उहदा नाम शाह मैं उत्थे उन्होंने पुछया कि वो बाबा बुढ़ा बाबा मैं क्या बाबा जाना ही लो पाकिस्तान आंदा मैंने वीजा नहीं लगता मैं पीरा की कर यार तू फिर भी मैनू पीर ही आना फिर भावें तू सिख हो गए इतने साडे जिहड़े सिख ने उन्होंने की आखिया असीं इन्हां नूं की समझाइए हुण जिहड़े मामलात चलदे ने हुणे टुर पे सी ते बड़े लंबे दूर दूर टुर जांदे ने कदी सानूं इह सियापा पिया कि सईदना अबू तालिब दा ईमान ऐसी कि यार तेरे कोल कोई चौथा सवाल आ गया अगे तो यही सुनते आए हैं कि त्रै सवाल होने ये अमीर माविया साहबी ऐसे कि किसी को सेक लगा कि की जी अमीर माविया का लंगर किहड़े दिन वेखे हजरत अमीर माविया ने लंगर लाया कट कोई तारीख होते
جدوں تین اتنے لنگر کا نام آئے گا اس ویلے مولا کائنات کا نام آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ دیا چک سادہ شریف، فیض پیر معصوم. مینوں بالکل اس گل تے اعتراض نہیں سیدنا میر ماویہ دی ذات نوں سلام. بس ٹھیک ہے جتوں تک ہے جو بزرگاں نے آکھیا بس اس تک ہی رہ جائے اس تو اگے نہ بدیے. لیکن انج دیاں گلاں تے نہ کر کے تم اگوں نویاں گلاں پیا کر. پیچھے جے میں شعیب شاہ صاحب جو تھے چلا گیا اور اس حاضری تو اسے بھی موضوع شروع ہوا سی سیدنا ابو طالب. میں تے گل ہی نہیں کیتی کہ بھی انہاں دا ایمان ہے سی کہ نہیں. میرا تے ایک نکا جہا سوال ہے. ایتھے ایک مدرسہ شروع ہوا ہے ایتھے بھی بچیاں نے قرآن پاک پڑھنا. ایتھے دو ترے مدرسیاں دے میں طلباء ویکھنا پیا کیونکہ انہاں دے استاد بھی میری نظر تو گزردے نے پہ میں ویکھنا. صرف مینوں اینی گل دس دیو جس ٹائم تسی جلسہ کردے تے بڑے لے کے بڑے کام تے ہاتھ رکھ کے پیچھے کھلو کے اونچا آواز کڈ کے تسی آندے ہو کہ جناب جس ویلے قیامت والے دن ایک پرلے پاسوں ایک بندے نے آنا ہے وہ سر دے اتنے سنہری تاج ہونا ہے. وہ تاج ایڈا چمکدا ہونا ہے ایڈا چمکدا ہونا ہے کہ سارے نے آکھنا کہ کوئی پیغمبر آ تے پتہ لگنا ہے نہیں پیغمبر نہیں آیا یہ کسی حافظ قرآن دا باپ ہے. انجی گل ہے جی ان پڑھ آدمی ہے اس واسطے پھر تصدیق کرا لینا کہ انہیں جس ویلے آنا ہے تو وہ سر دے اتنے تاج ہونا ہے. وہ تاج جس ویلے ویکھنا ہے تے آکھنا جی حافظ قرآن دا باپ ہے وہ تاج حافظ قرآن نہیں وہ ابے دے سر دے اتنے تاج ایڈا بڑا آ جانا. جہے ویلے تو گل کرنا ہے مولا کائنات دی کہ ایک رکاب دے وچ پیر رکھ دے نے دوجی رکاب تک جانے ہیں پورا قرآن سنا چھڑ دے انہاں دے حافظ ہون تے کوئی شک نہیں. میں تے ایڈا کوئی سوال ہے کوئی لمبی چوڑی گل ہی نہیں کہ انہاں دے والد دے بارے چ کی خیال ہے. اتنے بھی کوئی تاج پہنا ہے کوئی پگ پہنی ہے ٹوپی پہنی ہے یا سروں ننگے ہی رکھنا. اینی گل میں پوچھوں میرا تے رولا ہی کوئی نہیں اس گل دے وچ کہ انہاں دے سر دے اتنے کیڑا تاج رکھنا ہے. جیڑا لنگ دے ایک باری سرکار نو پانی پیاس جیڑا سرکار دے کوئی کروڑا پاسے تے کر جیڑا ایک باری آپ قریب لنگ کے صرف سر تے سایہ کر چھڈے انہوں تو جنت دے وچ ٹھیکیداری دے چھڈ ہے. ہن دن آ گئے نا ساڈے ٹھیکیداری دین دے اساں وہ واقعہ پھر سنانا ہے. جس ویلے جناب ابو لہب اتنے بیٹھا سی جی انہیں جناب انج کر کے بڑی آئی جی انہیں جناب اتنے مبارک دیتی جی اس ویلے آپ نے فرمایا جا تینوں میں آزاد کیتا. ایک پیر والے دن وقت آتا ہے اس ویلے اتوں کی انج کر کے اپنا انہوں ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے وہ پین واسطے ٹھنڈا پانی بھی لب جاتا ہے. کیا ابو جہل مسلمان ہو گیا یار وہ تو کافر دا کافر ہے. قرآن کی ایڈی وڈی صورت بھی وہ واسطے پوری وہ نا ہی صورت اللہ وہ باری تو کوئی گل نہیں کرتا. جن 3 سال سر دے اتنے چھت کی سائے کی طرح نال رہا ہوگی وہ باری تو آ کے سانو مسئلے پوچھن لگ پہ نہیں جی چونکہ چناچے وہ ذرا گل ذرا وضاحت نال ذرا کر دے ہو نا تسی ایدی باری وضاحت نہیں مانگدا. 47 سال یار ایک باری ویکھ تے صحیح کہ اتنے سایہ کر چھڑے ہے کھانا نہیں کھادا جنہیں تک پہلا محمد آ جا یار باہر جان لگے نے. ایک باری کافرہ نے مطلب کہ روڑے مارنے شروع کیتے نے تو مولا علی نے حکم دیتا ہے کل تو نال جتھے بھی جانا ہے نا جتھے بھی نال رہنا ہے ان کوئی روڑ نہ مارے. پھر وہ بھی تو پھر مولا علی سن جن روڑا ماریا باہیں کھچیے باہیں کھڑی سن شام کٹھے ہو کے سارے آ گئے. پہلے دن سیدنا ابو طالب نے میں تھوڑی مختصر کرنا پہ پہلے دن سیدنا ابو طالب نے شکایت کی تھی انہاں سرداراں کہ دیکھو میرے بھتیجے دے نال زیادتی نہ کرو تسی روڑے مار دینے تواڈے بچے منع کرو. انہاں کہا ابو طالب کی آنا نکے نکے بچیاں دا مسئلہ ہوندا ہے آپس وچ بچیاں دا معاملہ ہے کیڑے پاسے تو لے کے ٹر پے. ہن دوجے دن جڑے ویلے مولا علی نے اپنا بچپنا وکھایا تے جڑے ویلے شام نو سارے سردار جڑے نے ٹنڈیاں باواں لے کے تے اوتھے پیش ہوئے تے آکھیا حضور اپنے بچے ویکھو تے صحیح کی کیتا تواڈے پتر انہیں ساڈے بچیاں دی باواں ہی کڑی چھڈیاں. آکھیا کی آندے ہو بچیاں دی گل ہے میں کی آکھاں. نعرہ تکبیر
तो सिर्फ ये वे कि साडी ड्यूटी ये वे पिंड का चौधरी जदों भी कोई प्रोग्राम करेगा नकीब की भी खतीब की भी जिम्मेदारी है कि वो अब्बे दी तारीफा करे, क्योंकि उन्हें अपने अब्बे के साले सुहाब वास्ते प्रोग्राम किया। वह हक है अपने बाप की तारीफ करे। जे कोई सैयद अपने बाप की तारीफ करे तो मौत क्यों पै फिर करन दिओ। असीं अपने अब्बे की करदे हां, तुसीं अपने अब्बे की करदे रहो। ना साडी कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। तुहाडे नाल किहड़ा साडा कोई बहुत मतलब है कोई 7-52 होई। अजीब किस्म के सी मामले उलझ गए। थोड़ा जिहा करीब आ जाओ सरकार के घराने नाल भी वेख्या करो। जिस वे गल कर लगो असीं किहदी गल करने कभी वेख्या जी कि उन्होंने भी कभी गल की हो अहले बैत के खिलाफ। असीं वाकयात पता नहीं कितों कितों लभ लैने आ, किहड़ियां किहड़ियां खुडां साडे वास्ते बड़ियां। असीं किहड़े मामलात विच उलझ गए। जरूरत है इस गल दी। असाबे कफार सरकार के नौकर ने, सरकार के साथी ने, सरकार के कोल बहिंदे ने, आप दे कोल जिन्हें उहदे वास्ते डिग्री की तो लोड़ ही कोई नहीं। किन्ने आखे PhD की हो साबी होंगे। साबी की तो शर्त है नहीं, ईमान की हालत नहीं सरकार ने वेख्या। यो ही सुन लिया है। अनपढ़ आदमी है, बहुता पता कोई ना मसले आते हैं रौला। इस वास्ते मैं डरदे गल करदा, मैंने तो डर पिया हूं। मैं ना किहड़े पासे मौलवी जांदा पिया, मौलवी का बेड़ा गर्क कौन करदा है? एक किहड़ी कुव्वत है जिहड़ी सानू मतलब कि लड़ांदी है? कोई सानू खौफे खुदा नहीं होता। एक जिहड़ा वसाबे अखबार के खिलाफ शुरू होया है, एक अहले बैत तो शुरू तो टुरे रहे, कई टुरे रहे ने। इत्थे हुण मैं एक का नाम तो ना लैना, फिर मैं किसी का लिया तो मैं लड़ाई बन जानी। मैं नहीं इस वास्ते आखना कि भी किहड़े किहड़े साडे नाल मतलब है कि इस मामले टुरे ने। अल्लाह ताला उन्होंने भी हिदायत दे, सानू भी हिदायत दे। तो मैं तो सिर्फ आखिरी गल ये कि जिहड़ा दर्स बनया गौस के नाम बने तो ये वास्ते अपने अपने हिसाब न जो जो तुम बेहतर समझते ताकि दर्स चल दे। अच्छा चलो इतने नहीं होने तो आने दो। आहो मैं हूँ चल यार 5000 दे छड़िया ने तो फिर कि गल 5000 जिन्होंने को है उन्हें 5000 ही देना। ये मतलब थोड़े होने थोड़े दे छड़े। बहरहाल मैं ये नहीं पे आंदा तुहानू, ये तुहाडा अपना एक ज़ौक है कि तुसीं जिहड़े पासे लग गए हो लगे रहो। मैनू तो एक सैयदना उस्मान गनी का एक निक्का जिहा वाक़या कि आप दा माल मदीना पाक आया। जिस वेले वो माल उत्थे आया फरोख्त होने लैन वास्ते जिहड़े लोग सन उस वेले ताजर आ गए। शाह जी जी शायद रसूल नगर से मुहतरम मौलाना अंजम साहब के मुक्तदियों में से, उनके मुहिब्बीन में से जामे मस्जिद शाह बिलवल हमारी शायद रसूल नगर की मरकजी मस्जिद के सदर साहब मुहतरम इजाज कमल साहब ने 1 लाख रुपये इस मदरसे के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कम नगदो नगद है आहो मैं क्या तरीक नाल खाईगा फिर बाद रब दे नहीं है जो घर जाओ कर मेरे घर कोई नहीं इत्थे गल कुछ होर होगी। पर हल मैं सैयदना उस्मान गनी दा जिहड़ा वाक़या तुहानू अर्ज करन लगा सा कि आप दे कोल जिस वेले खरीदार आए तो उन्होंने आके ते पूछया जो माल की है, पूछया माल आ गया पिछों 10 दिरहम का खरीदे है। उन्हें आखिया 12 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो। किसी ने आखिया जी 20 ले लो। आपने फरमाया नहीं सौदा जड़ा ना वो ज्यादा महंगा हो गया, खरीदार साडा जड़ा ना वो ज्यादा उन्हें कीमत ना ले ले। वो जिस वेले उत्थे इन्नी गल उन्होंने की उन्हें आखिया जी दसो तो सही किन्ने का विकदा है पे? तो उधरों आवाज आई कि जनाब 100 रुपये का विकदा है। ना खच कभी इंज भी होया 10 रुपये की शायद 100 तो विक जाए। चलो कोई 10-15 रुपये तो प्रॉफिट होंगे। इस वे इन्नी गल हुई तो आपने अपने मुलाजमान अपने खादमान नौकरां बुलाया। अगर बेटे पाओ जिन्ना माल उत्ते लद्या ये सारा मदीने के मस्कीनां नूं जाके वंड दे। मैं कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो 10 गुणा देता है तो मैनू तो 10 गुणा लभ जाना है। ये जिन्ने ने ना मेरे हाथ च जिहड़े आए ने नोट ये 10 गुणा ये नगदों नगद इन्हें 10 गुणा लैना है। जिन्हें लख दिता है उन्होंने सिक्की की गल 10 लाख ही लभना, जिन्हें 1000 दिता है उन्होंने 10,000 लभ जाना।
یہ تو مطلب جنہیں جنہیں لانا ہے انہوں انہوں لب جانا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق وچ کاروبار وچ برکتاں دے. جنہیں جنہیں دوستاں نے بھی یہ کیتا ہے کہ کتنے انجم صاحب یار چھتی چھتی لے وہ صلاح پہ کر دیں پھر تسی مینوں وقت زیادہ ہو جائے گا تو پھر تسی کہ یہ پیسے دین لگے تو صلاح کری دی نہیں. میرے بزرگ فرماندے سن جس ویلے یہ جی دل چ خیال آئے نا تو جھٹ پٹ کٹ کے دے چڑی تے ہونے خیال ہوتا تو سویرے گھر والی منجی نہیں اڑانی وہ سوتر سے پیسے نے توں اتنے کتنے دین کو اس واسطے یہ کام جڑا نا چھتی چھتی کر دینا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اہل علاقہ کے ان کا زیادہ حق بنتا ہے. کسی کا بھی زیادہ حق نہیں بنتا جی سارے کا ہی حق بنتا ہے جہاں جو دل کرتا دے چڑے. ایویں نہ تسی مطلب نواں مکمل کٹا کھول دیو پچھوں سویرے انجم صاحب سارے نے گھیریا ہوئے تو تمہیں اور کوئی نہیں شہر نظر آئی تسی سارے علاقے والے گھیر لیا. وہ سارے کا ہی حق ہے جہاں جہاں جتنے چاہے ضروری گل ہے کہ انہوں نے لیکن مطلب ہے کہ موضوع بڑا عجیب جہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.